नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा लिखा आलेख अनसेफ होने की पीड़ा। आज एक अखबार में विज्ञापन है जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर है और बड़े बड़े हरफों में लिखा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 11 साल हो गए, अच्छे दिन आएंगे कहकर गद्दी पर बैठे, और 11 साल गद्दी पर बैठने के बाद नवज्ञान हुआ कि भारत 11 साल पहले सेफ था। अब उनके राज में कोई है जो भारत को अनसेफ कर रहा है। 2024 के पहले दो लोकसभा चुनावों में उन्हें जब तक लोगों ने वोट दिया तब तक सब कुछ सेफ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके अनुकूल वोट नहीं पड़ा तो भारत अनसेफ हो गया। भारत अनसेफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत एक नहीं है, इस पर भी आप संदेह नहीं कर सकते। एक सड़क पर कटोरा लिए खड़ा है और एक जल जमीन जंगल पर कब्जा कर रहा है, तो भारत तो अनसेफ है और वह एक नहीं है। जहां समता नहीं है वहां एकता नहीं है। बिहार के बांका जिले में अमरपुर प्रखंड के पूरे परिवार ने सल्फास की गोली खाकर हत्या कर ली, तो आप कैसे कहेंगे कि आप सेफ हैं? हम सैकड़ों जातियों में बटे हैं, उनके अलग अलग गिरोह हैं, उन गिरोहों में कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही। हालत इतनी खराब है, इसका एहसास फेसबुक पोस्ट देख कर कीजिए। कोई क्रिकेट खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो लोग उसकी जाति ढूंढ लेते हैं और फिर उस जाति का गौरवगान शुरू किया जाता है। वह खिलाड़ी ना इंसान रहा और ना भारतीय है, वह सिर्फ जात का बनकर रह गया। यह समझ पढ़े लिखे फेसबुकिया का है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदू हो या मुसलमान, सैकड़ों जातियों में हम बिखरे हैं। कभी ऐसे माननीय को एहसास नहीं हुआ कि सैकड़ों जातियों के रहते हम एक कैसे होंगे? यह चिंता उनके सैकड़ों साल पुराने संगठन को भी नहीं है। दरअसल जीत से ज्यादा हार हमें नया ज्ञान देती है। प्रधानमंत्री को भी यह नया ज्ञान हार से ही मिला है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोगों ने भारत को जातियों में तोड़ दिया है। बीच बीच में जातियां भी लहकती रहती हैं। भारत में एक ऐसी सरकार आई थी जिसने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया, तो विपक्षी दलों में से एक कमंडल लेकर निकल पड़े। दरअसल यह झगड़ा बहुत पुराना है। यह पुराना झगड़ा नए नए रूपों में हमारे सामने आता है। एक चुनाव में प्रधानमंत्री कहने लगे कि मैं ओबीसी हूं, इसलिए मुझे गाली दी जा रही हैं। वे सेफ होने के लिए थोड़ा बट गए। सेफ तो गद्दी का होना है। पब्लिक तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। हर एक पब्लिक के मन में प्यार का भी सोता बहता है और नफरत का भी। हम किसे जगाना चाहते हैं या कहें कि किस सोता को जगाने के बाद हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, ये तो हम पर निर्भर है। आजकल नफरत का बाजार गर्म है, पब्लिक भी इसमें लहकती रहती है। इससे स्वार्थ सदेगा, इसलिए ऐसे नारे भी दिए जा रहे हैं। विभाजन की विभीषिका में 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन हम लोग इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते। हम विभाजनकारी नारे बुलंद करते रहते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि ये नारा भी वही लगा रहे हैं जिन्हें भारत को अखंड यानी एक रखने की जिम्मेदारी है।